हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जी न्यूज़। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है, बाकायदा इन्होंने व्हाट्सएप पर एक लेटर जारी करते हुए देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया है कि 18 लाख आवास योजना के बारे में इन्होंने कहा है। 18 लाख आवास योजना छोड़िए, एक भी आवास के लिए किस्त गई हो तो सरकार बताए। भूपेश बघेल विधानसभा में मंत्री खुद कह चुके हैं कि एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। साथ ही साथ युवाओं के लिए भी उन्होंने आगे कहा है। बाकायदा आप लोग बने रहिएगा, वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देख सकते हो यहाँ पर इनका कहना है। रायपुर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा के केंद्र और राज्य के मंत्री झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि 18 लाख आवास की बात करने वाली सरकार ने आज तक किसी भी हितग्राहियों को एक भी आवास के लिए एक भी किस्त जारी नहीं की है। उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट में 18 लाख आवास स्वीकृत करने के विज्ञापनों और प्रचार के से लोगों को आवास नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मीडिया और जनसंपर्क विभाग के जरिए कुछ भी छपवाकर भ्रम की पैदा किया जा सकता है, इससे सच्चाई नहीं बदली जा सकती। श्री बघेल ने कहा कि यदि केंद्र की सरकार ने दावा किया था कि वर्ष 2022 तक सबको आवास मिल जाएगा, तो फिर 3 करोड़ नए आवास की बात कहां से आ गई। उन्होंने सवाल पूछा कि यदि नई जनगणना हुई नहीं है तो ये 3 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने बजट में आवास के लिए धनराशि रखी थी। जब केंद्र ने पैसा नहीं भेजा तो हमने 7.5 लाख लोगों को यहाँ पर पहली किस्त जो है जारी भी कर दी। अब राज्य कुछ कर नहीं पा रही है और विधानसभा में कल ही खुलने के बाद शिवराज सिंह चौहान से झूठ बुलवा रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास की बात पर भाजपा को राजनीति नहीं करना चाहिए। आगे यहाँ पर देखो, उन्होंने लिखा है, उद्योगों की बिजली महंगी करना सरकार का मूर्खतापूर्ण निर्णय। भूपेश बघेल ने यहाँ पर कहा कि गलतफहमी उद्योगपतियों को नहीं सरकार को है। नौकरियां दे नहीं रही है और सरकार लाखों के रोजगार पर तलवार लटका दी है। रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बताया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में लोहा उद्योग यहाँ पर जो है बंद करने का जो है यहाँ पर देख सकते हो व्यापारियों ने निर्णय लिया है। दुर्भाग्यपूर्ण जनक बताते हुए कहा है कि लोहा उद्योग छत्तीसगढ़ की रीढ़ है और उनकी बिजली महंगी करना विष्णु सरकार को मूर्खतापूर्ण निर्णय है। उन्होंने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उद्योगों का गलतफहमी हो गई है, तो वो बिजली का बिल देख लेवे और समझ जाएं कि दरअसल गलतफहमी सरकार को कहां हुई है। छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडलों ने मिलने के बाद श्री बघेल ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है कि बिजली की दरों में सिर्फ 25 पैसों की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि दरअसल लोड फैक्टर इंसेंटिव सहित कुछ और छूट बंद करने से उद्योगों को प्रति यूनिट 6 रुपये 10 पैसे का प्रति यूनिट की बिजली जो है अब 7 रुपये यहाँ पर 62 पैसे कर दिए गए हैं पड़ रही है। इसका मतलब है, देख सकते हो, छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद से पहली बार उद्योग में तालाबंदी जैसा बड़ा निर्णय लेने को बाध्य हुए हैं। तो इनकी वजह से होगी गलतफहमी में इतना बड़ा निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि ओडिशा में लोग उद्योगों को बिजली 5 रुपये और पश्चिम बंगाल में 4.91 रुपये की दर से यहाँ पर बिजली जो है मिलती है। यहाँ तक कि जिंदल पावर प्लांट में यहाँ पर 5 रुपये की दर से बिजली मिल रही है। तो फिर छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों इस दर पर बिजली नहीं देती। श्री बघेल ने कहा कि यदि इतनी महंगी बिजली मिलेगी तो छत्तीसगढ़ के उद्योग जो प्रतिस्पर्धा है नहीं कर पाएंगे और इससे राज्य और केंद्र सरकार को नुकसान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक और सरकार ने नौकरियों में भर्तियां रोक रखी है एक और दूसरी ओर वह कम से कम 2 लाख लोगों का रोजगार छीन रही है। अप्रत्यक्ष रूप से इससे 2 लाख से बहुत अधिक संख्या में लोगों का रोजगार है वो प्रभावित होगा। और उन्होंने कहा है कि दूसरी ओर इससे राज्य को राजस्व का भी भारी नुकसान होगा। जैसा आज ही बिजली की खपत में 600 मेगावाट की कमी आ गई है और आने वाले दिनों में यह कमी 1000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योगपति दावा कर रहे हैं कि वो सरकार से 20,000 करोड़ का राजस्व सरकार को देते हैं, तो अब सरकार को सोचना है कि वह क्षतिपूर्ति कैसे करेगी। दोस्तों, बड़ा सवाल है। जो छोटे उद्योग हैं, स्टील प्लांट हो गया, जैसे कि इस्पात जो प्लांट हो गया, ये अपना उद्योग अब बंद कर रहे हैं। इन्होंने निर्णय लिया है और इससे लाखों जो रोजगार हैं
जो यहाँ पर जो मजदूर भाई हैं वो काम करते हैं वो यहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे इन प्लांट के बंद होने से। अब सवाल ये है कि क्या सरकार जो है बिजली का बिल यहाँ पर कम करने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ने मुद्दा उठा दिया, साथ ही साथ युवाओं का भी मुद्दा इन्होंने उठाया है। रोजगार तो यहाँ पर युवाओं को मिल नहीं रहा है, देख सकते हो यहाँ पर नौकरियाँ भर्ती हैं जो वहाँ पर रोक के रखी गई है। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या निर्णय लेती है शायद सरकार, और आवास योजना को भी लेकर इन्होंने मुद्दा उठाया। ये था आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों। तो आप लोग देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल GCG न्यूज़। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। सभी दोस्तों को जय श्री राम।